हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज नेहा अनस्क्रिप्टेड। सो आज हम बात करने वाले हैं एक हेयर ट्रीटमेंट के बारे में जो है नियोप्लासिया। ये हेयर ट्रीटमेंट मैंने अपने बालों पर भी कराया हुआ है। इसे कराए हुए कुछ 15 दिन हो चुके हैं और इस वीडियो में मैं कवर करूँगी इसका पूरा प्रोसेस, इसकी कॉस्टिंग और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैंने इस ट्रीटमेंट को क्यों कराया। सो अगर मैं अपने बालों की बात करूँ तो वो नेचुरली वेवी है, वो स्ट्रेट या कर्ली नहीं है, वो कुछ इन बिटवीन है। और इसके पहले मैंने केराटिन कराया हुआ था, तो जैसे केराटिन वेव ऑफ हो जाता है, वो निकल जाता है, तो जो मेरे नेचुरल हेयर का टेक्सचर है वो रिटर्न आ गया था। सो वो काफ़ी एकदम ज़्यादा उसमें से वॉल्यूम आ गया था एंड वो मेरे लिए बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं था। कुछ ज़्यादा ही वॉल्यूम था, लाइक यहाँ से वो यहाँ तक वॉल्यूम था एंड देन वो थोड़ा ऑड लग रहा था मुझे। सो मैंने सोचा कि कोई हेयर ट्रीटमेंट करा लूँ। सो इसके लिए मैंने अपनी पार्लर वाली से बात किया और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप नियोप्लासिया करा लीजिए। इसमें आपके बाल 70% तक स्ट्रेट हो जाएंगे और जो आपका जो इशू है वेवी हेयर का वो भी सॉल्व हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने इस ट्रीटमेंट को चुना। सो लेट्स टॉक अबाउट नियोप्लासिया हेयर ट्रीटमेंट। सो ये एक न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन रिच ट्रीटमेंट होता है आपके बालों के लिए और इसमें फॉर्मेल्डिहाइड या कोई भी हार्मफुल केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं और इससे जो भी आपके बाल डैमेज हुए हैं या फिर फ्रिजी हैं वो सब इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और आपको मिलते हैं सिल्की स्मूथ मैनेजेबल हेयर। तो ये मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। जो मेरे बाल काफ़ी वेवी थे, अनमैनेजेबल थे और फ्रिजी थे, वो सब इश्यूज इस ट्रीटमेंट के बाद सॉल्व हो गए हैं। तो अब ये काफ़ी मैनेजेबल है। उतना इसमें काइंड ऑफ वॉल्यूम नहीं है। दो मैंने जो ट्रीटमेंट चूज़ किया है उसमें मैंने वॉल्यूम प्लस 70% स्ट्रेटनिंग वाला यूज़ किया था। मैं इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। बट मुझे बेसिकली फोकस स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए थे, जो कि आपको स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग में मिलता है, वो मुझे नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ा नेचुरल लुकिंग हेयर चाहिए था जो मैनेजेबल हो और फ्रिज फ्री हो। सो ये मुझे इस ट्रीटमेंट से मिला। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले जब आप पार्लर जाओगे आपके बालों को वॉश किया जाएगा विद द शैम्पू जो इस ट्रीटमेंट के लिए होता है। उससे वॉश करके जो भी आपके बालों में इम्प्योरिटीज़ होंगी वो पूरा वो निकाल देंगे। उसके बाद उनको थोड़ा सा ब्लो ड्राई करेंगे। उसके बाद उसमें वो ट्रीटमेंट वाला जो उनका एक मास्क होता है वो आपके बालों पर लगाएंगे। बहुत छोटे छोटे सेक्शंस लेंगे और ब्रश से उसे लगाएंगे और पूरे बालों को अच्छे से कवर कर देंगे उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट से। उसके बाद आपके बालों को वो बांध देंगे या फिर उसको एक रैप कर देंगे प्लास्टिक रैप के अंदर, और ताकि जो वो ट्रीटमेंट है वो आपके बालों में चला जाए। उसके बाद वो आपके बालों को फिर से थोड़ा सा ब्लो ड्राई करेंगे और ट्रीटमेंट एक्टिवेट करने के लिए वो आपके बालों में स्ट्रेटनिंग करेंगे। सो ये जो प्रोसेस होता है ये थोड़ा पेनफुल होता है, मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। सो वो क्या करेंगे ना, आपके बालों को छोटे छोटे सेक्शंस में ले लेंगे। बहुत छोटे सेक्शन, मैं बोलूँगी इतना छोटा सेक्शन, इतना छोटा सेक्शन। ओके, तो ये ज़्यादा बाल नहीं है, बट उनका ऐसे होता है कि जितने कम बाल वो लेंगे उतना अच्छा वो रिज़ल्ट आएगा। और इसे काफ़ी ज़ोर से ऐसे खींच कर वो स्ट्रेटनिंग करेंगे। तो कम से कम मैंने देखा था कि मेरी जो हेयर स्टाइलिस्ट थी उसने कम से कम 10 से 15 बार आयन घुमाया है मेरे बालों पर, लाइक इतने छोटे सेक्शन पर। तो ये थोड़ा पेनफुल होता है और इससे मतलब आपके बाल एकदम फोकस स्ट्रेट दिखेंगे और ये ट्रीटमेंट पूरा एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको थोड़ा वेट कराएंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स एंड देन उसके बाद वो आपके बालों को वॉश कर देंगे विद द कंडीशनर एंड दैट्स इट, दैट इज़ द प्रोसेस। द ओनली थिंग इज़ कि जो वो स्ट्रेटनिंग वाला पार्ट मैंने आपको बताया है वो पेनफुल हो सकता है, वो पेनफुल होता है। उसमें टाइम भी लगता है, लाइक मुझे ऑलमोस्ट 1 घंटे लग गए थे उस प्रोसेस में, बैक एंड फोर्थ वो जो आयनिंग करते हैं उसकी वजह से। बट ठीक है, उसके बाद फिर जब वो वॉश वगैरह हो जाता है तो बाल काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो द पेन इज़ वर्थ इट बेसिकली। सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्जेविटी ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। तो ये ट्रीटमेंट 6 to 8 मंथ्स तक चलता है। अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो शायद ये 1 साल भी चल जाए। जैसे मैंने केराटिन करा था
तो मैंने उसे काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन करा था। तो 9 to 10 मंथ्स वो मेरे बालों पे टिका था। मुझे कहा गया था कि ये 6 महीना चलेगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप उसका केयर कैसे करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द आफ्टर केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। सो इसके बाद वो आपको रेकमेंड करेंगे कि जिस भी ब्रांड का उन्होंने आपको नियोप्लासिया कराया है उसी ब्रांड के आपको प्रोडक्ट्स यूज़ करना है। सो मोस्टली इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में फ्लोर एक्टिव ब्रांड के सोल्यूशंस यूज़ होते हैं, शैम्पूज़ एंड कंडीशनर यूज़ होते हैं। सो वो आपको रेकमेंड करेंगे कि फ्लोर एक्टिव ही यूज़ करें। बट मेरे केस में, क्योंकि मैंने मेरी पार्लर वाली को इंस्ट्रक्ट करा था कि मुझे थोड़ा वॉल्यूम भी चाहिए और मुझे एकदम फोकस स्ट्रेट हेयर नहीं चाहिए, तो उन्होंने मेरे लिए दूसरे ब्रांड का नियोप्लासिया कराया था, जो था इस पर्टिकुलर ब्रांड का। इसका नाम है ग्लाज़ोन। सो इसी पर्टिकुलर ब्रांड का उन्होंने मेरा नियोप्लासिया करा था और उन्होंने मुझे कहा था कि इससे आपके बालों में थोड़ा वॉल्यूम भी रहेगा और एकदम फोकस स्ट्रेट भी नहीं होंगे। सो जो वही मेरा रिक्वायरमेंट था, तो ये काफ़ी सही था मेरे लिए। सो आपको बेसिकली सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करने हैं, जो भी पार्लर वाली रेकमेंड कर रहे हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखे हैं जहाँ पे लोगों ने दूसरे ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, जो काफ़ी अच्छे टाइप के शैम्पूज़ एंड कंडीशनर होते हैं, जो सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री होते हैं, वैसे शैम्पूज़ भी यूज़ करे हैं। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एटलीस्ट स्टार्टिंग में, जब ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है, इतना महंगा होता है और इतना मतलब आप इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो एटलीस्ट फर्स्ट जो आप यूज़ करेंगे शैम्पू इनिशियल 2-3 मंथ्स, तो आपको जो रेकमेंड किया गया है आप उसी को यूज़ कीजिए। और जैसे जैसे थोड़ा टाइम जाते जाएगा आप मे भी कोई अलग ब्रांड का शैम्पू एंड कंडीशनर परचेज़ कर लीजिए, ताकि ट्रीटमेंट भी टिके और थोड़ा आपका बाल यूज टू हो जाए उस पर्टिकुलर शैम्पू एंड कंडीशनर से। सो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करने में आपको लगेंगे 4 से 5 घंटे। आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ कर रही हूँ। तो वो है उसी पर्टिकुलर ब्रांड का है, जो है ग्लाज़ोन। सो इसी का मैंने बहुत भारी बॉटल है, ये 2.5 लीटर के। सो या उसी पर्टिकुलर ब्रांड के मैंने 2 बॉटल्स ले लिए हैं। एक शैम्पू है, एक कंडीशनर है और इसकी प्राइस थी 2800 ईच। सो मैंने थोड़ा नेगोशिएट करके 2500 में ले लिया है और ये 1 लीटर की बॉटल है। सो ये काफ़ी दिन तक चलेगा। सो आप ऐसे ही बड़े बॉटल्स परचेज़ कर सकते हैं, जिससे कि वो थोड़ा सस्ता भी होगा और आपको थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ेगा। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि मेरे बाल वो मैं कलर करती हूँ। सो अगर आपके बाल कलर्ड हैं और आप ये ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बालों में थोड़ा कलर चेंज दिखे। सो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से मेरे बालों में ऐसे रेडिश टिंच आया है। मुझे कोई इशू नहीं है इसमें, तो मैंने इसे ऐसे ही रखा है। बट अगर आपको पता नहीं है तो ये हो सकता है, ये काफ़ी ट्रीटमेंट्स में होता है कि जब ये ट्रीटमेंट होता है और आपके बाल कलर्ड है, तो आपके बालों का जो कलर है वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है। सो आप इसका भी ध्यान रखें, आप अपने पार्लर वाली से बात करें। तो मैंने क्या किया कि मेरे यहाँ पर भी रेडनेस आया था, रेडिश टिंच आया था मेरे बाल पे, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। सो मैंने ऊपर से उसे, जो मेरे कलर है बाल के ब्लैक, मैंने उसी को वो ब्लैक ही कर दिया और नीचे से मैंने इसको थोड़ा रेडिश टिंच में छोड़ दिया। अच्छा लग रहा था मुझे, सो मैंने उसको वैसे ही रख दिया। बट ये आपका कंप्लीट चॉइस है, बट मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है और आप अवेयर रहें कि इसमें क्या हो सकता है। सो कलर्ड हेयर में होगा। अगर आपके कलर्ड हेयर नहीं है, नेचुरली ब्लैक हेयर है, व्हाटएवर, बिल्कुल आपने कभी कलर नहीं करा है, तो जो बाल के कलर है उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ये बात करते हैं इस ट्रीटमेंट की कॉस्टिंग के बारे में। सो मैंने पे किया था 6000 रुपीज़। ये डिपेंड करता है आपके बालों के लेंथ के ऊपर। जितना आपके बालों के लेंथ होगी उतना ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग होगी, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस सैलून में जा रहे हैं। सो मेरे लिए तो 6000 ठीक है। बस ये है कि इसके एडिशन में आपको शैम्पू एंड कंडीशनर ख़रीदना है, तो फिर ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है।
सो चलिए बात करते हैं नियोप्लासिया के ओवरऑल रिव्यू के बारे में। सो इस ट्रीटमेंट को कराए हुए मुझे 15 दिन हो चुके हैं और मैं काफ़ी खुश हूँ इस ट्रीटमेंट के साथ। जो मेरे बालों का कंसर्न था, जो था फ्रिजीनेस, वेवी बाल और अनमैनेजेबल बाल, सो ये सारे इश्यूज अब ख़त्म हो चुके हैं। तो मेरे बाल अभी फ्रिज फ्री है, काइंड ऑफ 70% स्ट्रेट है और बिल्कुल मैनेजेबल है। तो यही मुझे चाहिए था और इस ट्रीटमेंट से मुझे यही मिला है। सो मैं तो काफ़ी खुश हूँ इस ट्रीटमेंट से। और अगर आप भी ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं और आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ स्नेहा और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।